जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2023 डिटर्मिनेंट का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है जिसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन के बराबर है, और चार ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है लैम्डा और लैम्डा बाई 3 किस इक्वेशन के रूट्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर दिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को परफॉर्म करके। कैसे किया? रो वन में मैंने चेंज किया, रो वन में से रो टू को माइनस करके। अब आप देख सकते हैं, और रो टू में भी मैंने चेंज किया, रो टू में से रो थ्री को माइनस करके। मतलब क्या किया, देखिए, रो थ्री में मैंने कोई चेंज नहीं किया तो एज इट इज यहाँ पर लिखी हुई है। रो टू में मैंने क्या चेंज किया, रो टू में से रो थ्री को माइनस किया। तो देखिए, एक्स में से एक्स गया, जीरो। एक्स प्लस लैम्डा में से एक्स को घटाएंगे तो लैम्डा बचेगा प्लस का, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से रो वन में से मैंने रो टू को माइनस किया, तो देखिए क्या हुआ, एक्स प्लस वन में से एक्स घटा के वन बचा, एक्स इसमें से इसको घटाकर माइनस लैम्डा बचा, और इसमें से इसको घटाकर जीरो बचा। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं किसी एक रो में चेंज करता हूं किसी दूसरी रो को घटा करके, है ना, तो कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर चेंज नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इस सेकंड रो में से लैम्डा को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने लैम्डा को बाहर निकाल दिया रो नंबर टू से। अब ये थोड़ा सा इजी सा एक्सप्रेशन हो गया, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। देखिए, लैम्डा को बाहर से लिखा है, और जो एक्सपेंशन है मैंने इस तरीके से लिखा, आप देख सकते हैं। पहले मैंने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, वन इंटू दिस, फिर माइनस ऑफ माइनस लैम्डा यानी प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम को मैंने हाइड कर लिया और ये आ गया। इक्वल टू में जो वैल्यू दी गई थी उसको मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, आप देख सकते हैं, ऐसा और ऐसा। फर्दर सिंप्लीफाई किया, मैंने एक्स को कॉमन लिया और लैम्डा को, इस कांस्टेंट टर्म को अलग लिखा। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टर्म एक्स वाली है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने क्या कर लिया, एक्स वाली टर्म को अलग और कांस्टेंट टर्म को अलग लिख दिया दोनों साइड, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि मैं x वाले को x से कंपेयर कर सकता हूं और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से कंपेयर कर सकता हूं। तो जैसे ही मैंने लैम्डा क्यूब को कंपेयर किया कांस्टेंट टर्म से, तो आप देख सकते हैं ये कुछ नहीं बल्कि 9/2 का होल क्यूब है। तो लैम्डा क्यूब इक्वल टू 9/2 का होल क्यूब, तो लैम्डा की वैल्यू 9/2 आ जाएगी, और लैम्डा बाई थ्री की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/2। अगर मैं दोनों का सम करूं तो यहां से 12/2 यानी कि -6 आएगा। और अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूं, लैम्डा इंटू लैम्डा बाई थ्री का, तो यह हमें मिलेगा 9/2, 3/2, विच इज इक्वल टू 9×27/4। अब मुझे सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, माइनस, सॉरी ये +6 है, तो सम कितना है, +6 है, तो +6x, सॉरी -6x, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, प्लस प्रोडक्ट कितना है 27/4 इक्वल टू जीरो। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा 4x² माइनस 24 x प्लस 27 इज इक्वल टू जीरो। अपॉन वाला जो 4 था राइट साइड में लेके चला गया। अब देख लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, 4x² माइनस 24x प्लस 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, आप देख सकते हैं, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।